हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में आप लोग को बताया जाएगा कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को क्रियाशील श्रेणी, समजात श्रेणी हम बता चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 4 वाला, अध्याय 4 वाला जितने भी वीडियो हम बनाए उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपके बुक में दिया हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नहीं दिया हुआ जी? हाँ देखिए यही है। क्या हम बोले थे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आखिर इसका जरूरी क्यों पड़ा, आवश्यकता क्यों पड़ा? तो देखिए हम लोग क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का नाम, साधारण नाम की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ और विदेशों में कुछ और बोल दिया जाता था। तो लोग यहाँ वाला लैंग्वेज को वहाँ वाला लोग नहीं समझ पाते थे, विदेश वाले लोग, और विदेश वाला लोगों का लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अब कॉमन लैंग्वेज में क्या होगा कि जो नाम हम बोलेंगे वही नाम विदेश वाले लोग भी बोलेंगे। तो वैसे में उनका लैंग्वेज भी हम समझ लेंगे, मेरा लैंग्वेज वो भी समझ लेंगे। इसलिए यहाँ पर IUPAC नाम का नामकरण किया गया। जैसे कि बोला जाता है कि प्रारंभ में कार्बनिक यौगिक का नाम उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रखे गए। जैसे फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है जी? HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है ना। इसका स्रोत था लाल चिट्टी। क्या था? तो लाल चिट्टी का नाम दिया गया था फॉर्मिकस। क्या नाम दिया गया था? फॉर्मिकस। लाल चिट्टी के डंक में ही फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो प्रारंभ में जब फॉर्मिक अम्ल निकाला गया तो ये लाल चिट्टी से प्राप्त हुआ था। तो लाल चिट्टी को नाम दिया गया था फॉर्मिकस। क्या नाम दिया गया था? लेकिन विदेशों में अलग अलग जगहों पर इसका नाम फॉर्मिकस नहीं था, ये साधारण नाम हो गया। तो उसी को फिर क्या कर दिया गया? IUPAC नाम में जोड़ दिया गया। IUPAC नाम में फिर क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। जो हम बोलेंगे सो वो भी बोलेगा, वो बोले से हम भी बोलेंगे। समझ में आ रहा? तो इसमें दोनों को समझ में आता है। ये कॉमन लैंग्वेज होता है, पूरे वर्ल्ड में वही लैंग्वेज चलता है जो इसका नाम होगा। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्बनिक यौगिकों में एल्केन समूह का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन था ना एल्केन समूह जी। एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन। एल्केन समूह लिख लेते हैं, है ना। एल्केन श्रेणी भी लिखाता है। तो एल्केन जो है आपका, एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन वाला में सिंगल बॉन्ड चलता है। सब क्या चलता है? सिंगल बॉन्ड चलता है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? HC से इसको डिनोट करते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये कौन सा है? संतृप्त है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड चलता है। सब क्या चलता है? सिंगल बॉन्ड चलता है। तो अगर बंधन की बात करें तो बंधन में क्या होगा? ये बंधन बनाता किस प्रकार का है? सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा ना? एकल बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन ये बनाते हैं। उसके बाद अगर इसका सामान्य सूत्र का नाम दें हम लोग,
समान सूत्र क्या होता है? तो सामान्य सूत्र आप लोग को बताया गया है ना? क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता रहता है ये, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। अगर सामान्य सूत्र बोलता है एल्केन श्रेणी का, एल्केन समूह का समान सूत्र क्या होता है, तो बोले CnH2n+2 होता है। तो यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ कि कॉमन लैंग्वेज में इसका गिनती अलग से आया। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन की उपस्थिति पर इसको गिनती का नाम दिया गया, कार्बन के, है ना, काउंटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। एक पीस कार्बन था, तो एक पीस कार्बन के लिए वहाँ पर नाम दिया गया मेथ। क्या नाम दिया गया था? मेथ। 2 पीस कार्बन अगर रहेगा तो उसका नाम दिया गया था एथ। क्या? मेथ एथ। अगर 3 पीस कार्बन रहेगा तो उसके लिए नाम दिया गया था प्रोप। क्या नाम दिया था? 4 पीस कार्बन के लिए नाम दिया था ब्यूट। क्या नाम दिया गया था? और 5 पीस कार्बन के लिए पेंट। ठीक है। 6 पीस कार्बन के लिए होता है हेक्स। 7 पीस कार्बन के लिए बोला जाता है हेप्ट। 8 पीस कार्बन के लिए ऑक्ट। ऑक्ट न। और 9 पीस कार्बन के लिए नॉन, है ना। और 10 पीस कार्बन के लिए डेक होता है। ये है कॉमन लैंग्वेज का नाम। कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है 1 को मेथ, 1 पीस कार्बन रहेगा तो मेथ बोलना है, 2 पीस कार्बन है तो एथ बोलना है, 3 पीस कार्बन रहेगा तो प्रो बोलना है, 4 पीस कार्बन तो ब्यूट, 5 पीस कार्बन में पेंट, 6 पीस कार्बन में हेक्स, 7 पीस कार्बन के लिए हेप्ट, 8 पीस कार्बन के लिए और 9 पीस कार्बन के लिए नॉन, और 10 पीस कार्बन रहेगा तो। अब है इसको जोड़ना है एल्केन समूह में। किस समूह में? तो एल्केन जो है एल के जोड़ एन से बना हुआ है। एल के जोड़ एन से बना हुआ है एल्केन। अगर एल्केन का हम लोग लिखे यहाँ पर तो एल के जोड़ एन है ना। एल के जोड़ एन मिलकर क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे कि आ और ए मिला दिया जाए तो ए बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो यही वाला यहाँ पर देखिए का में आ छिपा हुआ ना, आ में ए जुड़ा हुआ, तो क्या ए बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके साथ एल लगा देंगे। समझ में आ गया ना? तो वही बात है। अब देखिए एल के जोड़ एन बना है, तो एल्केन समूह में है तो एल के जोड़ एन। अब देखिए 1 पीस अगर हम कार्बन लेते हैं, 1 पीस कार्बन के लिए, तो 1 पीस कार्बन के मेथ लेंगे। क्या लेंगे? मेथ जोड़ एन क्या होगा? मेथेन होगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा अच्छा से ना? अगर 2 पीस कार्बन होगा, 2 पीस कार्बन होगा, इसका देखिए सूत्र भी हम बता देंगे, अभी सूत्र नहीं बता रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं आप लोग को। अगर 2 पीस कार्बन होगा तो क्या है? एथ है। एथ जोड़ एन क्या बनेगा? एथेन बनेगा ना बाबू। 3 पीस कार्बन होगा तो 3 पीस कार्बन के लिए होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप जोड़ एन, प्रोपेन। अगर 4 पीस कार्बन होगा तो 4 पीस कार्बन के लिए होता है ब्यूट। क्या है? तो ब्यूट जोड़ एन, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? अगर 5 पीस कार्बन होगा तो पेंट, पेंट जोड़ एन क्या होगा? पेंटेन। तो इस तरह से आप लोग पूरा को नाम दे लीजिएगा ना। अगर 6 पीस कार्बन तो हेक्स जोड़ एन, हेक्सेन। 7 पीस कार्बन होगा तो हेप्ट जोड़ एन, हेप्टेन। 8 पीस कार्बन होगा
ऑक्ट जोड़ एन ऑक्टेन, 9 पीस कार्बन होगा तो नॉन जोड़ एन नॉनेन, नोनेन होगा। और 10 पीस अगर कार्बन होगा तो डेक जोड़ एन डेकेन। तो इस प्रकार से आप लोग नामांकन कर लीजिएगा, कर लीजिए ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। अब देखिए इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। आप तो नामांकन अच्छे समझ गए हैं। क्या होगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, एल्केन समूह था, एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बताए थे, CnH2n+2 होता है। n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, यानी n ये बताता कितना पीस कार्बन है, उसके अनुसार हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ता है ना इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, अगर एक पीस हम कार्बन लेते हैं तो क्या होगा, तो एक पीस कार्बन लेंगे तो n की जगह पर कितना हो गया, 1 हो गया। n की जगह पर कितना लेंगे, तो C1H2 × 1 + 2 ना बाबू, तो C1H2 × 1 2 + 2, तो C1H कितना हो गया, 4 ना, तो CH4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, CH। अब देखिए एक पीस कार्बन के लिए क्या बोलते थे, मेथ बोलते थे। क्या बोलते थे, मेथ बोलते थे, है ना। लेकिन एकरा में क्या है, एल्केन में एन भी जोड़ना, तो क्या हो गया इसका नाम, मेथेन। इसका नाम क्या हो गया। अब इसका संरचना सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, तो संरचना सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, CH4। अब इसको संरचना करके दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, एक पीस कार्बन में 4 पीस क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। आगे समझ में, ये आपका हो गया मेथेन का संरचना सूत्र। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किन्हीं को, नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देख लीजिए, एक मिनट और, n बराबर यदि हम 2 लेते हैं, n बराबर 2, तो C2 × H × H, 2 × 2 प्लस, तो C2H, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, तो 2 पीस के लिए क्या लेंगे हम लोग, एथ। और इसमें क्या बोलेंगे, एल्केन में चला आएगा तो एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर के पीस कार्बन है, 2 पीस ना कार्बन है, तो दोनों पीस को ऐसे लगा देना, दोनों सिंगल बॉन्ड में चलेगा, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड चलता है। कितना बॉन्ड चलता है, तो इसलिए हम लोग सिंगल बॉन्ड लेंगे इसमें। चलिए दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो ना गया। अब देखिए ये कोई भी कार्बन होगा वो 4 बंधन बनाएगा। कितने बंधन, और इसमें एक बंधन ऑलरेडी बना हुआ है, तो 3 बंधन इसको चाहिए। हो गया 3 गो, इसका भी 3 गो चाहिए ना बाबू। देखिए यहाँ पर C2, तो C2 है ना, हाइड्रोजन 6 पीस है, तो हाइड्रोजन 6 पीस है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया इसका संरचना सूत्र, एथेन का संरचना सूत्र। इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, CH3 CH3। ये आ गया संघनित सूत्र। क्या हो गया ये क्या होता है, संघनित सूत्र। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ लिख लीजिए इसका संरचना सूत्र, और ये बन गया संघनित सूत्र। ठीक है, चलिए इसका संघनित सूत्र क्या होगा, CH4 खाली होगा। क्या होगा, CH4। अब चलिए n बराबर हम 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा, C3H 2 × 3 + 2, तो C3H 3 दूनी 6 2 कितना हो गया, 8 हुआ ना। अब इसका नाम 3 पीस कार्बन के लिए क्या बोला, प्रोप जोड़ n, प्रोपेन। क्या नाम देंगे इसका, हम प्रोपेन नाम देंगे, है ना। अब इसका अगर संरचना किया जाए तो किस प्रकार होगा, 3 पीस कार्बन, 1 2 3, और तीनों के बीच में कौन सा बंधन चलेगा, सिंगल।
अब देखिए ये भी 4 को बंधन बनाएगा, ये भी 4 को बंधन, ये भी 4 को बंधन बनाएगा। तो देखिए एक बंधन बना चुका है, दूसरा बंधन बना, तीसरा बंधन, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, चूंकि हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा सिर्फ ना। अब देखिए 1 और 2 बंधन ही बना, तो दूसरे बंधन नहीं बनाएगा अब जी। ये देखिए एक बंधन बनाया, 2 3 और कितना हो गया, ये आपका हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। अगर इसका संघनित सूत्र बोले तो कैसे दिखाएंगे, CH3 CH2 फिर CH3, ये आपका हो गया संघनित सूत्र। क्या हो गया, तो इसी प्रकार 10 को बना लीजिएगा ना। चलिए हम 8 नंबर वाला बता दे रहे हैं को, उसके बाद बनाइएगा आप लोग। n बराबर कितना लेना है, 8। कितना लेना है, 8 लेना है ना। तो C8 प्लस, उस प्लस हम बोल रहे हैं, C8H 2 गुने 8 जोड़ कितना 2 ना जी, तो C8 और H 8 2 16 2 18, यही ना लेना है। कैसे जोड़ दिए हैं देखिए, C8 का C8 हो गया, अब H 8 दूनी 16 और 2 जोड़ना है ना, तो 16 2 कितना होगा, यानी 8 पीस कार्बन होना चाहिए और 18 पीस हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए 1 पीस, 2 पीस, 3 4 5 6 7 और 1 8, सबके साथ कितना बंधन बनेगा, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, एक इसका वाला और एक इसका वाला और एक इसका वाला होता है ना 2 जी। चलिए अब है कि सब 4 4 को बंधन बनाएगा जी, तो 1 2 3 अब 1, देखिए 2 बना चुका तो दूसरे को नहीं बनाएगा, और ये भी 2 को बनाया है, ये भी 2 को बनाया है, ये भी 2 को बना चुका है पहले से। इसी प्रकार से यहाँ तक इन लोग बनाया हुआ है 2 2 को, सबका 4 4 है ना इधर, इसका एक ही है ना अभी जी, 2 3 अब 1 4, ये आपका हो गया। अच्छा इसका नामांकन नहीं दिए ना, C8 में क्या था, ऑक्ट था, ऑक्ट जोड़ N क्या होगा, ऑक्टेन है ना। इसका अगर संरचना सूत्र बोले तो ये वाला लिख देंगे ना ऐसे, और बोला संघनित सूत्र, तो पहला में 3 गो हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन के साथ 2 गो, तीसरा कार्बन के साथ भी 2 गो, चौथा कार्बन के साथ भी 2 गो, पांचवा कार्बन के साथ भी 2 गो, छठा कार्बन के साथ भी 2 गो, और सातवां के साथ भी 2 गो, और आठवां के साथ क्या गो हैं, ये मैंने लाइन में लिखा है ऐसा श्रृंखलाबद्ध में है ना, जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरे को नामांकन कर लेना है। आप लोग को होमवर्क हो गया है कि पूरे का नामांकन तथा संघनित सूत्र और संरचना सूत्र लिख कर लाना है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए आगे पढ़ना है हम लोग को एल्किल समूह। क्या पढ़ना है, एल्केन से क्या पढ़ना है, एल्किल, हाँ एल्किल ही पढ़ना है, एल्किल समूह पढ़ना है ना। तो एल्केन से एल्किल कैसे बनेगा, देखिए एल्केन समूह में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वही बन जाता है एल्किल समूह। क्या बनता है, एल्केन से समूह में से एक पीस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए या निकाल दिया जाए तो वही बन जाता है फिर क्या, नया एल्किल समूह में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा, तो जैसे में यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल्केन है तो इसी का नाम हो गया एल्किल। क्या नाम हो गया, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक पीस हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक पीस हाइड्रोजन का निष्कासन होगा इसमें से। तो पहला क्या था, CH4 ना था जी, तो CH4 में से अगर एक पीस हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बनेगा, CH3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल के जोड़ इल जुड़ा हुआ है, एल के में क्या जुड़ा हुआ है, इल है ना। एल के में क्या है जी, एल के जोड़ इल है ना। तो आ जोड़ ई मिल करके दीर्घ ई बनता है। क्या बनता है, ह्रस्व ई और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ई ना बनेगा जी।
चलिए, दीर्घ नहीं बनता है, हर्ष से बनेगा, हर्ष से बनेगा, हर्ष ई बनेगा, ठीक है, दीर्घ नहीं, हर्ष ई बनता है व्याकरण में। चलिए यहाँ पर क्या है, इसका नाम है मेथेन, कि एथेन नाम है, मेथेन ना। अब लेकिन यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो मेथ जोड़ इल, तो मेथिल हो गया, क्या बन गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब इसको संरचना कैसे दिखाएंगे हम लोग, CH3, CH, तो एगो इसका बंधन खुला हुआ रहता है, एक बंधन इसलिए खुला रहता है कि इसमें कोई अन्य कार्बनिक कोई क्या या अन्य कोई पदार्थ इसमें आकर के जुड़ सके, आगे समझ में। तो कहीं भी आपको अगर नजर आता है CH3 तो बोलना है कि एल्किल समूह का ये यौगिक है, एल्किल समूह का एक यौगिक है जिसका एगो क्या था, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या बोलते हैं, उनको सहसंयोग बंधन बनाने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो कहीं भी नजर आएगा तो इसका नाम देना है मेथिल, क्या नाम देना है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं किसका, इसका संरचना सूत्र ये हो गया, संघनित सूत्र ये हो गया ना, इस तरह से रहेगा। एक बंधन यहाँ दिखाया जाएगा कि ये खुला हुआ है, किसी के साथ जुड़ेगा, किसी के साथ। अब देखिए आगे C2H6, यही ना। तो इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, C2H5 बनेगा ना जी। तो इसका संरचना कैसे होगा, 2 पीस क्या है, कार्बन, यहाँ पर 5 गो हाइड्रोजन, तो 1 2, देखिए 3 2 5 हो ना गया। एगो इसका सिरा खुला रहेगा किसी अन्य कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ने के लिए, सहसंयोग बंधन बनाने के लिए, आया समझ में। तो इसको कैसे देखा जाए, CH3 CH2 का इसे दिया रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे करेंगे। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका नाम है एथेन, क्या नाम है, एथेन। लेकिन जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल गया तो क्या बनेगा, एथिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एथिल ना बनेगा बाबू, एथ जोड़ इल, एथिल, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए देखिए अब इसी प्रकार से आप लोग को आगे बनाना है। देखिए हम बना देते हैं किसका, 7 का बना देते हैं, किसका बनाते हैं, 7 पीस कार्बन रहेगा तो क्या नाम देंगे, तो C7। अच्छा इसका नाम क्या होता है, C7, और H कितना था, 16 था। तो इसका नाम दिए थे हम लोग क्या, हेप्टेन, हेप्टेन नाम दिए थे। लेकिन इसमें से एक पीस अगर कार्बन को निकाल दिया जाए, एक पीस हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, तो जब एक पीस हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो C7 के C7 तो रहेगा ही, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 बचेगा। तो इसका नाम देखिए C7 के लिए तो मेथ होता ही है, हेप्ट होता ही है, हेप्ट C7 के लिए होता ही है। लेकिन यहाँ पर 15 हो गया तो एल्किल में N में एल के जोड़ इल है ना, तो एल्किल हो गया था। तो अब एल के यहाँ पर हेप्ट आ गया है, क्या आ गया है, तो हेप्ट जोड़ इल, तो क्या बनेगा, हेप्टिल बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, हेप्टिल नाम देंगे, क्या देंगे। तो नामांकन करने आ गया है। उसके बाद इसका संरचना सूत्र लेंगे, क्या है, 7 पीस कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब 15 पीस क्या है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या हो गया, तो एक खाली रहेगा। देखिए ये कोई जरूरी नहीं खाली यहीं पे रहेगा, यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी एक खाली हो सकता है दूसरे से जुड़ने के लिए। अगर यहाँ खाली हुआ तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ जुड़ने के लिए तैयार है ये, आगे समझ में। अगर यहाँ खाली है तो ये जुड़ा हुआ तो यहाँ खाली हो जाएगा, आगे समझ में। तो ये हो गया आपका
हेप्टिल का संरचना सूत्र। अच्छा बॉन्ड नहीं दिए ना, चलिए ठीक हो, अब हो गया ना। अब इसका संघानित सूत्र लिखा जाए तो CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 6 और यहाँ को गया 2 ही नहीं रहेगा जी, ये वो तो खाली है ना। तो इस प्रकार से इसका संघानित सूत्र हम लिख देंगे, कोई दिक्कत है? चलिए इसी प्रकार आप लोगों को 10 को बना के लाना है और संरचना और संघानित सूत्र भी लिख के लाना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आप बताते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एल्किल समूह का अगर सामान्य सूत्र पूछे तो क्या बोलेंगे। तो इसमें एक पीस हाइड्रोजन कम था, तो यहाँ CnH2n, इसमें क्या था CnH2n + 2 था, तो 2 में से एक तो हाइड्रोजन निकल जा रहा था ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बना लीजिएगा आप लोग, याद रख लीजिएगा एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n + 1 और एल्केन का CnH2n + 2 होता है, याद रखिएगा ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए कि कार्बनिक यौगिक एक श्रृंखला में थे, कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे शाखित रूप में। किस में मिलेंगे? तो जब शाखित रूप में मिलते हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है ना, उसका नाम क्या हो जाता है? देखिए इस प्रकार से मिल जाएंगे, मान लीजिए सपोज कि CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम हम क्या देंगे? ये शाखित हो ना गया, ये क्या हो गया? शाखित। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, नंबरिंग बैठा लिए, कोई दिक्कत है? क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे? अब देखिए ये जो है CH3 किसका नाम था? अच्छा एक बात और है, नंबरिंग हम लोग दोनों तरफ से करें, जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे भी इधर से तीसरा नंबर पर भी है और इधर से भी अगर करें तो ये तीसरा ही नंबर पर होगा ना। तो कोई फर्क ऐसे में नहीं पड़े, चाहे इधर से नंबरिंग कीजिए या इधर से नंबरिंग कीजिए, कोई फर्क। लेकिन अगर ये यहाँ पर होता तो नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं, यदि ये यहाँ पर होगा तो नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे। जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग शुरू करते हैं, याद रहेगा। जहाँ से हमको नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करना शुरू कर देंगे, क्लियर है ना। तो दोनों तरफ से ये कहाँ तीसरा ही नंबर पर है ना, तो नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, नाम क्या देंगे इसका। चलिए तो 1 2 तीसरा नंबर पर है, तो तीसरा नंबर के लिए 3, तीसरा नंबर के लिए। अच्छा इसका क्या नाम देंगे हम लोग? CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल ना बोले थे, तो मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल हो गया। क्या हो गया? 3 मेथिल। क्या हो गया? अब ये क्या 1 2 3 4 5 के लिए क्या था? पेंट। अब ये जो है एल्केन श्रेणी का हो जाता है। किस श्रेणी का होता है ये? अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो एल्केन और शाखित होता है तो एल्किल। श्रृंखला वाला क्या रहेगा आपका? एल्केन, और शाखित वाला क्या बन जाएगा आपका? एल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो एल्केन में इसका नामांकन क्या दिए थे आप? 5 ने जी, 1 2 3 4 5 क्या नाम दिए थे? तो 3 मेथिल पेंटेन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 मेथिल, और यहाँ पर ऐसे डैश दे देना है ना, ऐसे डैश देना है, क्लियर है। अगर ये नाम यहाँ ना रह करके बाबू देख लीजिए आप, CH3 CH2, ये मान लीजिए अच्छा है CH2 CH3 और यहाँ पर एक जुड़ा हुआ CH3 और यहाँ पर जोड़ते हैं CH3। अब यहाँ पर 2 को जुड़ा हुआ है, कितने जुड़े हुए हैं?
तो अगर दो पीस एक ही चीज नजर आएगा उसके लिए डाई लिखेगा। दो पीस एक ही चीज नजर आएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? डाई। तीन पीस के लिए ट्राई, चार पीस के लिए ट्रेटा, पांच पीस के लिए पेंटा। याद रहेगा ना? तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब इसका नामांकन क्या दिया जाएगा? तो ये देखिए दोनों ही क्या है? दोनों ही आपका मेथिल है। दोनों क्या है? तो जब दोनों एक ही चीज रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई ना। तो इसको पहले नंबरिंग करें। नंबरिंग नजदीक से किधर पड़ रहा है? इधर से किधर से? नजदीक। एक दो तीसरा पर इधर पड़ रहा है, और इधर देखें तो एक दो दूसरा पर पड़ रहा है जी। तो नंबरिंग इधर से करना शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए यहाँ पर दो जगह पर है, दूसरा पोजीशन पर भी है और चौथा पोजीशन पर भी है। तो इसका नाम कैसे देंगे हम? तो देखिए आपका 2 भी लिखाएगा, 4 भी लिखाएगा, कॉमा होगा ना, 2 4 डैश, 2 भी लिखना है। और अब 2 पीस नहीं है जी, तो 2 पीस के लिए डाई बोले। 2 पीस के लिए यहां लिखाएगा डाई। क्या लिखाएगा? क्या कौन सा डाई है? तो 2 पीस के लिए हम लोग डाई लिखें। तो डाई क्या है? 2 पीस क्या है? तो आपका मेथिल है, तो डाई मेथिल पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? डाई मेथिल। अब ये क्या श्रेणी बनाएगा? तो 6 पीस है, 6 पीस के लिए क्या होता है? हेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको? हेक्सेन बोल देंगे। तो इसका नामांकन क्या होगा? 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन। 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन। कोई दिक्कत है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यहाँ नाम लिख दीजिए साखित। क्या नाम दे दीजिए? साखित। ये अच्छा से अगर समझ में नहीं आया तो अगला एक और बता दे रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है? देखिए चलिए अब हम लोग ऐसे लेते हैं। एक पीस ऐसे होंगे। ठीक है? वो यहाँ ये है CH3, एक यहाँ ले लिए CH3। इसमें समझना ध्यान से। तो नज़दीक इधर से पढ़ रहा है कि इधर से पढ़ रहा है? CH3 इधर से दूसरा नंबर पर, इधर से तीसरा नंबर पर है। तो नज़दीक इधर से ना हो गया, तो इधर से अब नंबर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इतना करने आएगा सब लोग को? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। अब इसका बात होगी नामांकन करने की, कि नामांकन कैसे करेंगे। अगर ऐसा मिल गया तो उसका नाम हम क्या देंगे? तो देखिए सबसे पहले आपका नंबरिंग देना है कि CH3 है कहाँ पे। CH3 है कहाँ पे। तो एक है दूसरा नंबर पर, एक है छठा नंबर पर। तो आपको लिखना होगा 2,6 डैश। ठीक है? अब आपका ये दो को एक ही चीज़ है, तो जब कहीं भी 2 को पीस एक ही चीज़ नज़र आ जाए तो उसके लिए हम लोग डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया डाई। कोई दिक्कत? अच्छा दोनों पीस क्या है? इसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं क्या? मेथिल बोलते हैं। तो डाई मेथिल हो गया। क्या हो गया? डाई मेथिल। अच्छा ये कितने से है? 8 ने जी। तो 8 के लिए क्या? ऑक्ट है। ऑक्ट जोड़ एन क्या होगा? इसका सभी कार्बन जो है ना बंधन बनाया हुआ है, कोई भी फ्री, इसलिए एल्केन में चला जाता है समझ में? इसका एक कार्बन फ्री रहता था, देखो बंधन बचता था ना जी, इसलिए एल्किन में चला जाता है। तो ये समझ में आ गया बढ़िया से। लेकिन अब यहाँ पर मान लीजिए कि 2 और यहाँ 5 रहेगा। 2 और पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में यदि यहाँ पर C2 और H5 रहे तो ये भी एल्केली ना हो गया जी, एल्किले समूह का ना हो गया। ये भी एल्किल का है, ये भी एल्किल का है। तब इसका नामांकन क्या होगा? अब दोनों तो एक चीज़ है नहीं,
कि कॉमा दिया आएगा और डाई लिखाएगा, दोनों अलग अलग हो गया। इसका नाम होता है मेथिल और यहाँ पर C2 है तो इसके लिए आएगा एथिल। यही ना होगा जी। ये वाला में मेथिल भी जुड़ा हुआ है, एथिल भी जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। तब नामांकन कैसे करेंगे तो देखिए, इसको पहले क्लीन करते हैं और समझिएगा ध्यान से। पहले नंबरिंग में देखिए पहले कौन जुड़ा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए तो यहाँ दूसरे नंबर पर ना है मेथिल बोलेंगे, कोई दिक्कत है। उसके बाद 6 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, 6 नंबर क्या जुड़ा हुआ है और किस में जुड़ा हुआ है ये सब, तो ऑक्टेन में जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑक्टेन लिख देंगे, बन गया। तो इस तरह से नामांकन नहीं होगा, नामांकन कर लीजिएगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बारी बारी से अपने से घर पर प्रैक्टिस करना है, करके लाइएगा।